पीएम विश्वकर्मा योजना में हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना। इस योजना में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पात्र लाभार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरकर 3 लाख रुपए ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए की सहायता मिलेगी। टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। ID कार्ड मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, बिना गारंटी के लोन मिलेगा। पहली किस्त के 1 लाख रुपए मिलेंगे, वही दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे। आइए हम आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो हम किस तरह से भर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं और ये 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलता है अप्लाई नाउ का बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म कैसे भरें, इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप जॉब अलर्ट ग्रुप पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर दिया है। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। क्या आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ से हमें नो सिलेक्ट कर लेना। हमारे परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जैसे हम नो को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से एक ऑप्शन आएगा कि आपने कभी भी मुद्रा योजना या फिर पीएम स्वनिधि या फिर PMEGP योजना के अंतर्गत लोन लिया है और अभी तक वो लोन बकाया है या फिर नहीं है, या फिर आपने केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी ऋण देने वाली योजना में लाभ लिया है या फिर नहीं लिया। तो यहाँ पर हमें नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम यस सिलेक्ट करते हैं तो हम इस योजना के लिए पात्र नहीं है। उसके बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार वेरिफिकेशन के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड नंबर टाइप करेंगे। ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए, इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर उसकी डिटेल भरना है जो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र है और जो ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अगर OTP नहीं आता, रीसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगवा सकते हैं। हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक से वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका पास फिंगर स्कैन बायोमेट्रिक है तो यहाँ से आप फिंगर स्कैन करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में होम पेज पर आना है। मेन्यू में आपको मिलता है लॉगिन, इस पर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियरी लॉगिन मिलता है, इस पर हमें क्लिक करना होता है। आप ये पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म अपने नजदीक किसी भी CSC सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है और आधार में जुड़े मोबाइल नंबर टाइप किए, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड दिए गए, ये टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया उस पर OTP आएगा। OTP हम टाइप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। पहले स्टेप में पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई है, दूसरे स्टेप में क्रेडिट सपोर्ट इंफॉर्मेशन पूछी गई है और 3 नंबर स्टेप में स्कीम बेनिफिट्स इंफॉर्मेशन दी गई और 4 नंबर में डिक्लेरेशन दिया गया। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में नाम, फुल नेम जो दिया गया वो आधार कार्ड से लिया जाएगा। फादर नेम या फिर स्पोस नेम है वो आधार कार्ड से लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगी। जेंडर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC। उसके बाद में दिव्यांग के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर अगर दिव्यांग है तो यस सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट करें। आपका बिजनेस केवल आपकी स्टेट में है तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ से आप माइनॉरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आएंगे। यहाँ पर पैन कार्ड ऑप्शनल दिया गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो आप अपने यहाँ पर पैन नंबर टाइप कर सकते हैं, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में फैमिली डिटेल्स के बारे में पूछा गया था। आपका राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड नंबर टाइप करके फेस डाटा पर क्लिक करके सभी सदस्यों को ऐड कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं तो ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने सभी सदस्यों की डिटेल है वो ऐड करनी होगी।
तो यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स में ऐड रो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम लिखना है, यानी कि फैमिली में वो भी मेंबर है तो उसका नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप में यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आधार नंबर टाइप करेंगे। इसी तरह से हम फिर से ऐड रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वाइफ है तो वाइफ, या फिर हस्बैंड है तो हस्बैंड, या फिर डॉटर या फिर सन का नाम यहाँ पर हम टाइप करेंगे। उसके बाद में रिलेशनशिप में यहाँ पर डॉटर, सन, वाइफ, हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे। और उसके बाद में जैसे ही हमारा परिवार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आता है आधार एड्रेस। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। करंट एड्रेस आपका समान है तो यहाँ से भी सेम एज आधार एड्रेस इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अलग है तो अदर पर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर दूसरा एड्रेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया है कि आप ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं तो यस, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका नगर पालिका, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आगे हमसे पूछा गया है प्रोफेशन या फिर ट्रेड डिटेल्स, ये सबसे जरूरी है। यहाँ पर जो भी ये फॉर्म भर रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार कुमार, मूर्तिकार, साथ ही मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। तो ये 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगरी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी आप काम करते हैं वो यहां से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम यहां से सुतार सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम अगर लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर हैं, तो सुतार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा बिजनेस एड्रेस आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया वो सेम है तो सेम एज आधार एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। अगर अलग है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो 2 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी गई है। जो भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रहा है उसके बचत बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जिस भी बैंक में बचत खाता है उस बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में IFSC कोड टाइप करेंगे। हमारी बैंक पासबुक में IFSC कोड मिल जाएंगे। IFSC कोड टाइप करने के बाद में सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेम ऑफ ब्रांच में ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में हमारे बचत खाते के नंबर क्या है तो वो यहाँ पर खाता नंबर टाइप करेंगे। फिर से खाता नंबर टाइप करेंगे। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक बार खाता नंबर टाइप कर रहे हैं। उसके बाद में क्रेडिट सपोर्ट में यहाँ पर हम लोन अभी लेना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा मे बी लेटर। यहाँ पर हम कितने रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमें पहली बार में अधिकतम 1 लाख रुपए मिलेगा और कम से कम हमें 50,000 रुपए मिलेंगे। पहली किस्त में हम अधिकतम 1 लाख रुपए ले सकते हैं और मिनिमम 50,000 रुपए ले सकते हैं। 50,000 रुपए से कम का ऋण हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो कौन से बैंक खाते में लेना चाहते हैं। तो हमने जो ऊपर सेविंग अकाउंट की डिटेल दी है उसी में लेना चाहते हैं तो हमें सेम एज सेविंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लोन पर्पज के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी कि हम कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस, इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है एग्जिस्टिंग लोन के बारे में, यानी कि हमने पहले से अगर कोई लोन ले रखा है तो उसकी भी डिटेल हम भर सकते हैं। अगर हम इसे खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास लोन पहले से नहीं है, ऋण पहले से हमने कोई नहीं लिया है तो इसे खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स में यहाँ पर आर यू डिजिटली यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एड रो पर क्लिक करके हम अपनी UPI ID टाइप करेंगे और UPI ID से लिंक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि हमें जो 1 लाख रुपए मिलेगा वो 5% ब्याज पर मिलेगा, जिसे हमें 18 महीने में किस्तों के माध्यम से वापस से जमा करवाना है। और जैसे ही हमारे 1 लाख रुपए किस्तों के माध्यम से वापस से जमा हो जाएंगे उसके बाद में हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और 2 लाख रुपए 5% ब्याज पर 30 महीने में हमें वापस जमा करवाने हैं। तो इस तरह से आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो 5% ब्याज पर मिलेंगे, 18 महीने में आपको वापस जमा करवाना है। वहीं दूसरी किस्त मिलेगी वो 2 लाख रुपए की मिलेगी और दूसरी किस्त आपको 30 महीने में वापस जमा करवानी है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में 3 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। स्कीम बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। स्किल ट्रेनिंग मिलेगी 5 दिन की और अगर आप एडवांस लेना चाहेंगे तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर 5 दिन की और 15 दिन की 2 ट्रेनिंग दी जाएगी।
और ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक दिन का 500 रुपये मिलेगा, साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। मार्केटिंग सपोर्ट में यहाँ पर 6-7 पॉइंट दिए गए, इन्हें हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा 3 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर स्कीम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पर हमें मिल चुकी है, क्या बेनिफिट दिए जाएंगे वो भी हमें मिल चुके हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही दी गई है और हम इस योजना के लिए पात्र हैं। तो इसे आई एक्सेप्ट दिया गया, इसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट कर देंगे तो इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में हमारे फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में हमारे बैंक खाते में 1 लाख रुपए पहली किस्त भेजी जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।